पढ़े भैया? पढ़िए। हाँ जी। यह समय सार कलश टीका और इसके रचयिता है आचार्य अमृत चंद देव। हिंदी टीका करी है राजमल जी पांडे ने, पंडित राजमल जी पांडे और मंगलाचरण। न मैं समय साराय सानुभूतिया चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभवांतरे छिदे। पहला अधिकार है जीव अधिकार और 2 नंबर का कलश चल रहा है। कहाँ से पढ़ना है भैया? कल छोड़ा था या शुरू से? पहले कलश पढ़ो, फिर शुरू से चालू करो। फिर कलश पढ़ो, फिर वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे पढ़ के। अच्छा, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरे नंबर का कलश है खंडान्वय सहित अर्थ। कलश पढ़िए। अनंत कलश है अनंत धर्मणः तत्वम्। अनंत धर्मणस्य तत्त्वम्। अनंत धर्मणस्य तत्वम् तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः। क्या लिखा है? अनंत धर्मणस्य तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः। हाँ। फिर अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। हाँ, अब पढ़िए जी। खंडान्वय सहित अर्थ नित्यमेव प्रकाशताम्। सदा त्रिकाल प्रकाश को करो। इतना कहकर नमस्कार किया। वह कौन? अनेकांतमयी मूर्ति, न एकांत न एकांता अनेकांतः। अनेकांत अर्थात स्याद्वाद, उसमयी अर्थात वही है स्वरूप जिसका। ऐसी है सर्वज्ञ की वाणी अर्थात दिव्य ध्वनि। ठीक है ना? हाँ जी। यह दिव्य ध्वनि के संबंध में है। ठीक है। नित्य में प्रकाशता सदा यानी त्रिकाल प्रकाश को करो। जैसे आशीर्वाद वचन होता है कि नहीं जी। जैसे आप कोई आशीर्वाद ले कि नहीं, तो आप क्या कहोगे? सदा खुश रहो। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। तो ऐसे कह रहे हैं सदा प्रकाश को करो। ठीक है ना? अब पढ़िए आगे। इस अवसर पर आशंका उपजती है कि कोई जानेगा कि अनेकांत तो संशय है, संशय मिथ्या है। उसके प्रति ऐसा समाधान करना। अनेकांत तो संशय को दूरीकरणशील है और वस्तु स्वरूप को साधनशील है। ठीक है ना? जी। अनेकांत तो संशय है, यानी निर्वाणी का जो उपदेश है वो तो संशय जैसा है कि नहीं? पूरे संशय नहीं है, संशय को दूर करता है और वस्तु स्वरूप को जानने में कारण बनता है। पढ़िए। उसका विवरण। जो कोई सत्ता स्वरूप वस्तु है वह द्रव्य गुणात्मक है। उसमें जो सत्ता अभेद रूप से द्रव्य रूप कहलाती है वही सत्ता भेद रूप से गुण रूप कहलाती है। इसका नाम अनेकांत है।
ठीक है ना। जी। बोले यहाँ पर संशय कहाँ है? वाणी जो कहती है वो सही कहती है, क्योंकि वस्तु ऐसी है। क्या हम्म, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि वस्तु ही ऐसी है। वस्तु ऐसी है, द्रव हाँ, अनेक। गुणात्मक हाँ जी। है ना। तो द्रव को मुख्य करके कहा जाएगा तो वस्तु अभेद है, ऐसा कहा जाएगा। हाँ जी। लेकिन इतना कहने से वस्तु जानने में आएगी नहीं, जी। तो फिर उसके गुण नाम के भेद करके कहा जाएगा। हाँ। तो फिर भेद भी है, अभेद भी है। अब उसके परिणमन हो रहा है कि नहीं, तो नित्य भी है, अनित्य भी है। हाँ। क्या कि नहीं? हाँ जी। एक भी है, अनेक भी है। हम्म, तो ये सब परस्पर विरोधी उपदेश है ना। जी। हाँ, तो अब इस वस्तु स्वरूप को जाने में किसी को ऐसा लगता है जैसे संशय है, हाँ। तो संशय नहीं है, वस्तु ही ऐसी है। हम्म, और इतना इतना कथन किए बिना वस्तु जानने में आएगी भी नहीं, हम्म, ठीक है ना। हाँ जी। इसलिए हाँ, तो ये सब शुद्ध है, सब सही है। हम्म, क्या वस्तु को जानने से जिन अनेकांत यानी जिनवाणी निर्दोष साबित हुई। क्या हम्म, क्या करने से? हाँ जी, वस्तु को जानने से। हाँ, वस्तु को जानने से जिन वचन निर्दोष सिद्ध होते हैं। क्या हम्म, कोई दोष नहीं है, बस कथन सब सही हाँ, सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, कथन सब सही है, हम्म, कोई संशय नहीं है। हम्म, पढ़िए। हाँ, इसका नाम अनेकांत है। वस्तु स्वरूप अनादि निधन ऐसा ही है, किसी का सहारा नहीं। इसलिए अनेकांत प्रमाण है। ठीक है ना। जी। हाँ, जिन वचन शुद्ध है, यानी वाणी कैसी है? शुद्ध है। हाँ, उसमें कोई कमी नहीं है, हाँ जी। क्योंकि वस्तु जैसी है वैसा ही कथन हो रहा है। हम्म, ये बात कब पता चली? हाँ जी, जब जिनवानी के कथन समझे, हमने पढ़े, फिर जिनवानी को देखा, जिनवानी नहीं को नहीं, पढ़ा। ये बात आपको जब समझ में आएगी जब आप जिन वचन से वस्तु जानोगे। अच्छा, समझ में कब आएगी ये पूछ रहे हैं? अच्छा। हाँ, हम्म। ये जिनवाणी सब सही कथन कर रही है, हाँ। प्रमाण है, सब सम्यक ज्ञान है। या ये जब समझ में आएगा जब आप वस्तु जानोगे। हाँ, जब समझ में तब आएगा जब वस्तु को जानेंगे हम। हाँ, हम्म, कि नहीं। हाँ जी। तो जैसे किसी दृश्य के बारे में या किसी वस्तु के बारे में हमने आपसे कहा हम्म, कि नहीं हम्म, कि वो वस्तु ऐसी है, हम्म, तो आपने वे वचन रख ले धारणा में। हम्म, लेकिन जब आपने वो वस्तु साक्षात देखी तब आपको ये लगेगा कि जो वचन कहे थे वे सही थे। हाँ जी। कब? हाँ, जब वस्तु देखेंगे तब। हाँ, है ना। इसलिए ये आ रहा है कि निकांत प्रमाण है। जी। पढ़िए। आगे जिस वाणी को नमस्कार किया वह वाणी कैसी है? हाँ, वाणी कैसी है? प्रत्यात्मनः तत्वं पश्यन्ति, हाँ, सर्वज्ञ वितराग। क्या उसका। लगा है? प्रत्यगात्मनस्सु तत्त्वं पश्यन्ति। प्रत्यगात्मनः मतलब सर्वज्ञ वितराग, हम्म, है ना। हम्म, प्रत्यगात्मना यानी पृथक आत्मा। हम्म, क्या भिन्न आत्मा? किससे भिन्न? कि द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न। ऐसा जो जीव द्रव जिसका वह कहलाता है प्रत्यगात्मा। क्या हाँ जी। जैसे इस लोक में आपको जीव दिख रहे हैं कि नहीं? दिख रहे हैं। दिख रहे हैं, तो क्या दिख रहा है बताओ? जीव सब कर्मों के साथ दिख रहे हैं। हाँ, तो मनुष्य मनुष्य गति के जीव दिख रहे हैं कि नहीं? दिख रहे हैं। तो मनुष्य कैसे दिख रहे हैं? किन किन भेदों में दिख रहे हैं? स्त्री पुरुष नपुंसक ठीक है, त्रियंज में दिख रहे हैं। त्रियंज दिख रहे हैं। किन भेदों में? वो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री।
हाँ, 5 इंद्रिय ठीक है ना, वो भी सब दिख रहा देख ही रहे हैं ये। है। हाँ जी, तो ये सब किन के भेद हैं? हाँ जी, ये सब जो जीव कर्म सहित है उनके भेद है। हाँ, तो ये जीव के रूप में तो दिख रहा है आपको जी कि नहीं? अब दो गति के जीवों के बारे में आपको आगम से पता है जी कि नहीं, कि देव कैसे होते हैं, देव का खाना क्या है कि नहीं, देव चलते कैसे हैं, फिर रहते कहाँ हैं, सब दिख रहा है कि नहीं आगम से? सब दिख रहा है। और नारकी कैसे है, कहाँ रहते हैं, क्या खाना है, क्या माहौल है उनका, फिर दुखी है क्या सुखी है, ये सब दिख रहा है कि नहीं? हाँ जी, सब दिख रहा है। क्या कह रहे हैं आरती? हाँ जी भैया, सब दिख रहा है। तो अब ये सब सही है? अब जीप जीप देख रहे हैं ना, तो जीप के जो भेद दिख रहे हैं, सही है। आगम से देख रहे हैं तो सब सही है। सब सही है। अब इसमें क्या क्या एक ऐसी चीज है जो नहीं दिख रही है आपको? अब ये क्या है कि इसमें ना अभी तो ना जो सब जीव इधर दिख रहे हैं, एक तो मैं जीव हूँ, अभी ये नहीं दिख रहा है। और अभी जो पर्याय दिख रही है इनकी, कि जो देव है, जो नारकी है, जो मनुष्य है, जो त्रियंच है। हाँ, अभी जीव नहीं दिख रहा है। हाँ, अब इनमें सुखी कौन है चारों गतियों में? अब ऐसे देखेंगे तो दिख रहा है कि देव सुखी है। ठीक है। और सबसे ज्यादा दुखी कौन है? ये नारकी सबसे ज्यादा दुखी है। तो बस ये दिख रहा है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें एक चीज ऐसी है वो आपको दिख ही नहीं रही है। क्या? हाँ, वो जीव नहीं दिख रहा भैया। सब हर गति में वो जीव को बता रहे हैं। हाँ, देव भी जीव है, नरक भी, नरक में है वो भी जीव है। हाँ, मैं ये कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, ये कुछ नहीं दिख रहा। और वो जब तक दिखेगा नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। नहीं बनेगा। क्या? बिल्कुल भैया, वो जब तक वो दिखेगा नहीं, काम बनेगा नहीं। काम नहीं बनेगा। आपका काम क्या है, क्या प्रयोजन है? सुखी होने का। वो नहीं हो पाएगा पूरा, चाहे कितनी पढ़ लो जनवाणी। चाहे कुछ करो तुम, चाहे पूरे 3 लोग छाने आओ, क्या सब जब देखो छान, क्या मिलो ना सुख संसार में। हाँ, जी, वो चीज आप नहीं देखोगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला, मतलब वो प्रयोजन कुछ नहीं होगा। अब जिनवाणी सुखी होने के लिए तो पड़ी थी। अब जिनवाणी में जे दिख गए तो हमें जे अच्छे बुरे लगने लगे। नरक में बहुत दुख है, नरक नहीं जाना। अब वो कौन सी चीज है जो नहीं दिख रही है आपको? जीव नहीं दिख रहा भैया। वो जीव कैसा है? दिख तो रहा है जीव, आपको दिख तो रहा है, मनुष्य जीव है, देव जीव है, सब दिख रहे हैं। नहीं, वो जो जीव यहाँ इस पर्याय में ना, जैसे आरती में जो जीव है वो जीव नहीं दिख रहा। तो वो जीव नहीं दिख रहा है कि नहीं? तो वो जीव कैसा है? शुद्ध चैतन्य। तो दिख रहा है वो। भैया जो जिनवाणी पढ़ के जो हम विधि लगाएंगे तो दिखता है, वैसे कहाँ दिख रहा है? फिर हमें जब दिख के हम कहाँ, हम मनुष्य गति में कौन है? स्त्री में ये दिख रहा है। बस ये तो दिख रहा है। हाँ जी। अब एक जीव ऐसा है जो वास्तव में प्रत्येगात्मा ना होके विराजमान है, क्या? हाँ जी। एक जीव ऐसा भी है जो वास्तव में प्रत्येगात्मा ना होके विराजमान है, ठीक ना? और एक जीव ऐसा है जो प्रत्येगात्मा ना होने का फल आ रहा है, वो उसको पूरा आ रहा है, क्या? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एक जीव ऐसा है जो इनको फल आ रहा है, वो पूरा आ रहा है। हाँ, प्रत्येगात्मा ना संपूर्ण रूप से हुआ नहीं है, हाँ जी। नहीं? हाँ, पर फल पूरा आ रहा है। लेकिन फल पूरा आ रहा है, तो वो कौन है? अरंत देव। हाँ, और एक जीव ऐसा है जो वास्तव में प्रत्येगात्मा ना होके विराजमान है, वो कौन है? वो सिद्ध देव। सिद्ध। फिर ना सिद्ध दिख रहे, ना अरंत समझ में आ रहे, नहीं आ रहे। और ना हम समझ में आ रहे, नहीं आ रहे। कि नहीं? अब कौन बताएगा? अब बताने वाली तो जिनवाणी है। तो बस यही लिखा है। क्या कह रहा है कविता जी? हाँ भैया, जिनवानी बताएगी सब कुछ, हमें तो वैसे पता ही नहीं चलेगा। हाँ, जिनवाणी बताएगी। जिनवाणी हमारा भी रूप बता देगी कि आप भी प्रत्येगात्मा ना हो। हाँ जी, यानी और सिद्ध भगवान वो भी प्रत्यागत है।
हाँ, और अनंत भगवान, वो भी प्रत्यागात्मना है। हाँ, तो जब सब रहस्य जिनवाणी खोल देगी, जी। तब हमको ये पता चल जाएगा कि हम भी ऐसे ही है। ठीक है ना। अब पढ़िए यहाँ से आगे, जिस वाणी को नमस्कार किया है वह वाणी कैसी है? प्रत्येक आत्मनस्य तत्वं पश्यन्ति। हाँ, प्रत्यात्मक तस्य पश्यन्ति, उसका विवरण। हाँ, वो फिर है सर्वज्ञ वीतराग, उसका विवरण। हाँ, प्रत्येक अर्थात भिन्न, हाँ, भिन्न अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म से रहित। हाँ, ऐसा है आत्मा, अर्थात जीव द्रव्य, जिसका वह कहलाता है प्रत्यात्मा। हाँ, प्रत्यगात्मना वह कहलाता है जिसका स्वरूप ऐसा है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म से रहित है कि नहीं। हाँ, जो जीव वह क्या कहलाता है? प्रत्यगात्मा। हाँ, प्रत्यगात्मना कि नहीं। तो अब ऐसे सिद्ध भगवान प्रत्यक्ष हैं कि नहीं, अनंत भगवान भी है, ऐसे वो है, ऐसे सब जीव ऐसे है। ऐसे हमारा स्वरूप है। हाँ, जब हम उनका इस तरह का स्वरूप देखेंगे कि नहीं, तो हमें भी समझ में आ जाएगा कि हम भी ऐसे ही है। जैसे सिद्ध भगवान के पास शरीर है? जी नहीं है। नहीं है कि नहीं। और आपके पास है तो है, लेकिन भिन्न है। भिन्न है, वो वही लिखा है, प्रत्यागात्मा है वो, हाँ। प्रत्यागात्मा है वो। हाँ, और ऐसे ही आपके पास सिद्ध भगवान के पास 8 कर्म है। सिद्ध नहीं है, भगवान के पास नहीं है, नहीं है, और आपके पास है लेकिन भिन्न है कि नहीं। हाँ, कभी छुए ही नहीं। हाँ, क्योंकि वही सिद्ध भगवान पहले संसार अवस्था में थे तो उनके पास भी कर्म थे, अब उनके नहीं है। तो इस विचार से क्या सिद्ध हुआ कि जो आत्मा है, जीव द्रव्य, वो कर्मों से हमेशा से ही रहित है। हाँ, कभी मिला ही नहीं। हाँ, ये सब बातें पता चलती हैं। जी। पढ़िए। ऐसा है आत्मा, अर्थात जीव द्रव्य, जिसका वह कहलाता है प्रत्येक आत्मा। उसका अर्थात तत्वम, स्वरूप। हाँ, तत्व माने स्वरूप। जो प्रत्येक आत्मना है उसका स्वरूप है। हाँ, उसमें भाव है कि नहीं। उसका भाव है जी। हाँ, उसमें तत्व है कि नहीं, उसका स्वरूप है। अब स्वरूप क्या है? हाँ, चेतन। चेतन है। अब उस चेतन का रूप क्या है? सहज ज्ञान और सहज दर्शन है ना। अब उसको देखो तो दिख जाता है। हाँ, वो देखो तो दिख जाएगा। ये लिखा है उसका स्वरूप। फिर क्या लिखा? उसको पश्यन्ति, अर्थात अनुभवनशील है। हाँ, अनुभवनशील है। हाँ, उसको देख सकते हो आप, अनुभव कर हाँ, सकते हो। उसको जिनवाणी दिखा देती है कि हाँ जी, देखो हाँ ये जी, है हाँ जी, क्या। हाँ जी, ऐसा स्वरूप जिनवाणी दिखा देती है। हाँ, दिखा देती है। वाणी की ये खासियत है। हाँ, वो दिखा देती है और हम उसको जान सकते हैं। हाँ, और देखने वाला जानने वाला देख लेता है। हाँ, अनुभव कर सकते हैं उसी को। हाँ, क्या करे आरती? जी भैया। हाँ, कौन दिखाता है? जिनवाणी। और देखता कौन है? हम देखते हैं। हाँ, फिर देखने जानने वाला जो जीव वस्तु है वो देख लेता है और जिनवाणी उसको दिखा देती है। बता देती हूँ। तो जो ताकत है कि नहीं जिनवाणी की। हाँ भैया, जैसे ये लिखा ना कि ऐसा है आत्मा, जीव द्रव्य, जिसका वह कहलाता है प्रत्येक आत्मना। तो अब ये आत्मा मेरा ही तो है, तो फिर अब ये कौन कहला रहा है? मैं ही तो कहला रहा हूँ प्रत्येक आत्मना। हम भी समझ गए कि ये प्रत्येक आत्मा में हमारा भी लक्षण है। क्योंकि हम जिसका है। हाँ, जिसका भी हो, मतलब अब 6 वस्तु में एक वस्तु जीव है, उसका ही है ये लक्षण। जी नहीं, अब जैसे हम समझ रहे हैं ना, तो अब हमारा अजीब तो अनंत है, पर वे है ना प्रत्येक आत्मा। हाँ, तो अब हम समझ रहे तो हमारा हो गया, हमें और से क्या करना है? अनंत में से अपने को निकाल लो। हाँ,
हम तो अपने लिए कर रहे हैं ना, तो जिनवाणी तो जो जो जिसको लेगा उसको उसको फायदा देगी क्या? जी भैया, जो अभी आप हम जिनवचन देख रहे हैं ना। हाँ वो देख जाएगा। जी। और फिर क्या लिखा है, उसका तत्व यानी स्वरूप उसको अनुभवशीली है, पश्यंती। पश्चिम में देखता है। हाँ, एक गिनवाणी दिखाती है और देखने वाला देख लेता है क्या? हाँ जी। भाई जैसे हम कोई उसका चीज स्वरूप आपको उसको दिखाया पसंद। और आप देख लो कि नहीं, हाँ हाँ ऐसे तो होता है। बिल्कुल भैया। अब जैसे आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, आपने हमें बताया तो हमें भी अच्छी लगने लगी, हमने पहले देखा ही नहीं था। हाँ, अब देख कौन लेता है? प्रत्येक आत्मा मैं हूँ ऐसा कौन जान लेता है? मैं जान लेता हूँ भैया, जिस मैंने जान लिया। ठीक है, और दिखाता कौन है? जिनवाणी। हाँ, ये जिनवाणी खासियत है कि नहीं। जी और देखने वाला देख लेता है, और जिसने जी। अपना रूप अनंत काल में नहीं देख पाया था क्या, हाँ हाँ। अपना वह अनंत काल में। रूप, हाँ जिसने अनंत काल पीछे बीत गया तब देख नहीं पाया, हम्म। और देखने जानने वाला मौजूद था कि नहीं था। था, और अपना रूप नहीं देख पाया। हम्म लेकिन जैसे ही जिनवाणी आई हम्म। कि नहीं, तो देखने वाले ने देख लिया। देख लिया। तो देखो, वाणी निमित्त बनी कि नहीं? जी भैया। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। हाँ, उस जीव को यानी हमको वाणी कारण बनने कि नहीं? एकदम बिल्कुल। हाँ, आज आप देख रहे हो तो काय किसके दम पे देख रहे हो अपना रूप? दिनवाणी के दम पे। हाँ, ठीक है ना, जो जो अनंत काल तक नहीं देख पाया, अनंत काल पीछे बीत गया, और देखने जानने वाले आप बने रहे कि नहीं। हाँ हाँ जी भैया। लेकिन वो चीज नहीं देख पाई आपने जो वास्तव में आप हो कि नहीं। हाँ जी। लेकिन आज देख पा रहे हैं। आज देख पा रहे, तो इसमें कारण कौन बनना है? जिनवाणी। पर ये लिखा है। अब आगे पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है, कोई वितर्क करेगा कि दिव्य ध्वनि तो पुद्गलात्मक है, अचेतन है, और अचेतन को नमस्कार निषिद्ध है। ठीक है ना, अब ये वितर्क है क्या? हाँ, कि आप कैसे, आप नमस्कार आपने हाँ। पीछे बोला था कि जिसके लगा असार वितर्क, हाँ, वितर्क एक होता है तर्क, और ये क्या है? वितर्क। हाँ, ये तर्क भी नहीं है, वितर्क है ये तो कि नहीं। वितर्क मतलब अपोजिट, मतलब उसके कुछ उल्टा बोलना उसके लिए। हाँ, आप मतलब बेकार का तर्क है ये। उल्टा था। विवाद करना। हाँ, एक तो तर्क होता है समझने के लिए हाँ, कि नहीं, और ये है वितर्क। कैसे वितर्क है? जैसे आज आपको पता चल रहा है कि नहीं आप कौन हो, हाँ जी, कि किसके दम पे पता चल रहा है, किसके निमित्त से? जिनवाणी। जिनवाणी के निमित्त से, ठीक ना। अब आप ऐसा कहने लगो कि जिनवाणी तो पुद्गल है, उस पुद्गल को अचेतन है और नहीं, इसको और अचेतन को नमस्कार निषेध है कि नहीं। हाँ, क्योंकि पीछे आया था कि सार पर नहीं हाँ, करता तो इसमें। पीछे आप कह के आए। हाँ, कि इसमें तो असार है, पुद्गल तो। हाँ, समय सार व्याख्या में कही के ना। हाँ जी। और अब आप कह रहे वाणी को नमस्कार, तो फिर अब कोई ऐसा कहे कि ये तो वाणी तो पुद्गल है, इसको पुद्गल को अचेतन को नमस्कार निषेध है, जबकि आप ही वाणी के निमित्त से आत्मा जान पा रहे हो क्या? क्या कह रहे हैं आरती? सही बात है भैया, इनके वाणी के निमित्त से ही जान पा रहे हैं। और आप ये कह रहे हो कि वाणी तो पुद्गल है, उसे नमस्कार निषेध है, तो ये वितर्क हो गया कि तर्क हो गया? नहीं, वितर्क है ये।
और फिर भैया जो वाणी किससे आत्मा को जानेगा वो ऐसा वितर्क करेगा ही नहीं। बात तो सही है, लेकिन आचार्य तो इस बात को उठा के मतलब खोल के रखना चाह रहे हैं कि तुम जी, ये विचार भी मत करना क्या। हाँ कि और जो तो इसमें लिखा पुद्गल है। और भैया इसमें हाँ, लिखा है कोई, तो पुद्गल है। भैया इसमें हाँ। लिखा है कोई भी तर्क करेगा, मतलब ये नहीं हम मतलब कोई हाँ। कहने लगे बाई चांस कि भाई हाँ, पढ़ने के इतना कोई सब पीछे कुछ। की बात को याद करके कह सकता है कि भाई आपने पीछे कहा था कि जो कोई चेतन वस्तु है उसे नमस्कार है, कि नहीं। ये नहीं कि हम हाँ अब हर आप एक कह रहे वाणी को नमस्कार है, तो कोई ऐसा ठीक कह है। सकता है कि वाणी तो पुद्गल है, इसे नमस्कार निषेध है, हाँ। कि नहीं। हम्म, जबकि वाणी के द्वारा ही सब 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 बात आप जान पा रहे हो, हम्म, तो उसके संबंध में अब इस तरह का विचार अगर कराओ कि वाणी पुद्गल है, तो ये क्या ठहराएगा, वितर्क। वितर्क। क्योंकि साक्षात आपको लाभ हो रहा है, कि नहीं, हम्म, हम्म, वाणी से, कि नहीं। हम्म, हम्म, और वाणी के संबंध में ही आप ऐसा विचार रखो कि वाणी तो पुद्गल है, अचेतन है, ऐसे अचेतन को निषेध आप करके आए हो नमस्कार का, हम्म। कि नहीं। तो ये एक तरह का वितर्क है, लेकिन समझने वाली बात है। नहीं क्या? ठीक बात है। हाँ जी भैया समझने वाली बात है कि पहले तो कहा था कि चेतन द्रव्य को नमस्कार है और हाँ। यहाँ आप अचेतन को नमस्कार करवा रहे हो। हाँ, तो यहाँ फिर वाणी को कोई ये नमस्कार कर वितर्क, रहे हो। हाँ तो कोई वितर्क कर सकता है इसमें। हाँ, कर सकता है। जी। जबकि फायदा साक्षात किससे हो रहा है, जिनवाणी से। हाँ, वाणी से ही, क्योंकि बिना वाणी के आप कहाँ देख पा रहे हो। नहीं दिख रहा ना, अभी तक हाँ, दिखा था। हाँ, वो तो जब भगवान समझने बैठे हो तब भी नहीं देख पाओगे आप, नहीं बिना दिख वाणी पाएगा। के। जी। नहीं खिलती ना, अब 66 दिन नहीं खिली, कौन ने देखा, किसी ने नहीं देखा। हाँ, तो किसी ने नहीं देख पाया, सब ऐसे शांत बैठे रहे। हम्म। लेकिन वाणी श्री तो बहुत से हाँ। जीव मिथ्या दृष्टि से सम्य दृष्टि बन गए, सम्य दृष्टि बन से ध्यानी बन गए, शुक्ल ध्यानी बन गए, केवली बन गए। बन गए। हाँ, इसका प्रमाण खुद वो है कनन को गौतम स्वामी, कि नहीं। जी। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई वितर्क करेगा कि दिव्य ध्वनि तो पुद्गलात्मक है, अचेतन है, अचेतन को नमस्कार निषिद्ध है। उसके प्रति समाधान करने के निमित्त यह अर्थ कहा कि वाणी सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारिणी है, ऐसा माने बिना भी नहीं बने नहीं। क्या वाणी बेशक पुद्गल है, नहीं, लेकिन वाणी है कैसे कि वाणी सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारिणी है, मतलब जो सर्वज्ञ का स्वरूप है, कि नहीं, अर्थात जो सर्वज्ञ जान रहे हैं, क्या वो ही कह रही है। वही कह रही है। नहीं समझ। हाँ जी। क्या लिखा है, वाणी सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारिणी है, मतलब सर्वज्ञ भगवान जो जान रहे हैं, क्या वाणी में वही आ रहा है, ऐसा माने बिना भी बने नहीं। हाँ जी। क्या करे आरती। हाँ जी भैया, अब ऐसा माने बिना भी बने नहीं कि जो वाणी में जो सर्वज्ञ कह रहे हैं वही वाणी में आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, जो सर्वज्ञ जान रहे हैं, सर्वज्ञ कह नहीं रहे। अच्छा सॉरी, हाँ भैया, जो सर्वज्ञ भगवान जान रहे हैं, कह जान नहीं रहे रहे हैं, हैं, हाँ, वो वाणी में आ रहा है, वो वाणी में आ रहा है। जी। अब आई समझ में कि नहीं। हाँ जी भैया बिल्कुल। हाँ, सर्वज्ञ कह रहे हैं, ये तो व्यवहार है। नहीं 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 नहीं, जो सर्वज्ञ कह रहे हैं वो बोलने में आ गया, जबकि कह नहीं रहे, वो तो जो जान रहे हैं, और सत भाषा का उदय है तो वाणी में वैसा ही आ रहा है। हाँ, इसलिए कहा ना वाणी सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारिणी है। जी। हाँ, वाणी का आप वो तो समझो कि सर्वज्ञ भगवान जो जान रहे हैं वाणी में वही निकल रहा है। जी। जैसे सर्वज्ञ भगवान अपने को क्या जान रहे हैं, जीव जान रहे हैं। जीव जान रहे हैं, और क्या जान रहे हैं, भैया सर्व भगवान अपने को जीव जान रहे हैं, शुद्ध चैतन्य जान रहे हैं, और लोग चेतन जान रहे हैं। जान। तो वाणी में ये निकल रहा है कि जो जीव वस्तु है सो चेतन है। जी, जो जान रहे हैं वही आ रहा है।
हाँ वही आ रहा है। इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ क्या? इसीलिए सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारणीय। हाँ, सर्वज्ञ स्वरूप अनुसार नहीं है, मतलब हाँ। सर्वज्ञ भगवान जो जान रहे हैं वो ही आ रहा है। हाँ जी। सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारणी का मतलब क्या है? हाँ, जो भगवान जान रहे हैं वो ही आ रहा है। वही आ रहा है, भगवान जान ही तो रहे हैं। जी, सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं। जान रहे। और अनंत भगवान क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं। जान रहे, क्या जान रहे हैं? भैया यही जान रहे हैं कि मैं मतलब जीव है और वो कैसा है, शुद्ध चैतन्य है, ये जान रहे हैं। या मतलब मैं शुद्ध चेतन हूँ, यही तो जान रहे हैं। जान रहे हैं। और पूरा लोक उनके ज्ञान में प्रतिभाषित हो रहा है हाँ जी। कि नहीं? तो जो भगवान जान रहे हैं वाणी वही कह रही है। जी। अब इसे कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि वाणी सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारणी है। ठीक है ना? जी। क्या कह रहे हैं कविता जी? हाँ भैया ठीक है, वही जो भगवान जान रहे हैं, जो सर्वज्ञ जान रहे हैं, तो वही हाँ। उसी को बता रहे हैं वो। कौन बता रहा है? भगवान सर्वज्ञ। भगवान नहीं जिनवानी, बता नहीं रहे, नहीं, फिर आपने जिनवानी, गलत पकड़ लिया। जिनवानी बता हाँ, रही वाणी है। बता रही है। हाँ हाँ जी, क्या बता रही है? कि भगवान जो जान रहा है वही बता रही है। वही बता रही है। ऐसा माने बिना बने नहीं। जी, ऐसा माने बिना बने नहीं। कैसे नहीं बने, बताओ? भैया क्योंकि क्या वाणी बने? जो है वो सत भाषा, जो जो भगवान ने देखा वैसा वैसा बताया है, तो उसके सिवा और जितने तीर्थंकर हुए हैं सब ने वही बताया है। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ वो कह रहे हैं और ऐसा होना, हम ऐसा अनुभव भी कर रहे हैं जैसे उन्होंने आत्मा का नहीं, स्वरूप ऐसा बताया। माने बिना बने नहीं, मतलब ये हम जो वाणी लेके जान रहे हैं तो वस्तुओं को, तो हमें पता चल रहा है। हाँ, वैसे ही पता भी चल रहा है कि ऐसी ही वस्तु है। हाँ, मतलब जैसा वाणी में आया कि हाँ जी, नहीं, हाँ जी। वाणी में ये आया कि जो आत्मा है वो 3 शरीर से अलग है। कि नहीं आया? आया है। ये लिखा है ना, प्रत्येक आत्मा ना। हाँ जी, आया है कि 3 शरीर से अलग है। हाँ, प्रत्येक अर्थात भिन्न, भिन्न अर्थात द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित, हाँ जी, ऐसा हाँ जी। आत्मा जीव द्रव जिसका। तो ये कहाँ से फला ये बात? वाणी से। वाणी से। तो अब वो प्रत्येक आत्मा में दिख भी तो रहा है, हाँ जी, समझ में भी तो आ रहा है। समझ में भी वैसे ही आ रहा है जैसा लिखा है। हाँ, जैसे एक जीव है, आयु पूरी हो गई कि नहीं, अब उसका शरीर शरीर रह गया, जीव चला गया। तो देखो, एक वाणी की एक बात सत्य हो गई कि नहीं जी? हाँ जी, 9 कर्म से अलग है। हाँ जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, सत्य हो गई। हाँ, वाणी की एक बात सत्य ये दिख गया कि जीव चला गया और शरीर डला रह गया है। तो वाणी में क्या आया था? 9 कर्म से रहित है कि सहित है? रहित है। रहित है, तो रहित दिख गया दिख गया कि नहीं? अब कहा किसने था कि ये रहित है 9 कर्म से? वाणी नहीं तो आया था, वाणी में ही तो आया था। हाँ। और वो बात हमें दिख गई सामने। हाँ। तो फिर वाणी स्वरूप अनुसारणी है, ऐसे माने बिना रहा नहीं, बने नहीं क्या? हाँ ठीक बात है भैया कि ऐसा माने बिना बने नहीं, इसका मतलब हाँ। ये है कि इसीलिए नमस्कार है। हाँ, इसलिए नमस्कार है। हाँ, क्योंकि क्योंकि- जो जो हाँ। आया है वो दिख रहा है अब। हाँ, जो आया है वो दिख रहा है, बस इतनी बात है। द्रव्य कर्म से भी दिख रहा है और भाव हाँ। कर्म से भी दिख रहा है, और यही तो आया है, अब जो दिखने लगा तो देखो नमस्कार हो गया। हाँ, तो बस जो तो यही तो कहा है कि ऐसा माने बिना बने नहीं। हाँ हाँ, कि जो वाणी कह रही है वो हमें दिख भी तो रहा है जी। कि नहीं? और उन चीजों को साक्षात कौन देख रहा है? सर्वज्ञ भगवान। सर्व भगवान कि नहीं? तो इसको ना सर्व भगवान जो जानना है वही वाणी कह रही है। हाँ, और उसी वाणी को लेके हम उन चीजों को देख रहे हैं, तो हमें वैसा ही दिख रहा है। इसलिए नमस्कार है। तो बस ऐसे माने बिना भी बने नहीं। आज आप जीव का जो भेद जान पा रहे हो कि नहीं, तो किसकी दम पे है? वाणी की दम पे। वाणी के दम पे कि नहीं? अब वो वाणी है, वो जो वाणी में वो चीजें आ रही हैं, जीव और अजीव कि नहीं,
उनके गुण, उनके लक्षण आ रहे हैं, उनके उनके बारे में जो जानकारी वाणी में आ रही है, उन चीजों को प्रत्यक्ष कौन जानना है? हाँ जी, वो सर्वज्ञ जान रहे हैं। हाँ, जान रहे हैं कि नहीं? और वही वाणी में आ रहा है और उसी को लेके हम जान रहे हैं। तो इसको ये बात बन गई कि नहीं? वाणी सर्वज्ञ स्वरूप अनुसारणी है, ऐसा माने बिना बने नहीं। हाँ, क्योंकि हम जान रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं कि सर्वज्ञ स्वरूप अनुसार नहीं है, ऐसा माने बिना बने नहीं। हाँ, अब आगे क्या कह रहे हैं? उसका विवरण। वाणी तो अचेतन है, उसको सुनने पर जीव आदि पदार्थ का स्वरूप ज्ञान जिस प्रकार उपजता है उसी प्रकार जानना, अर्थात वाणी का पूज्यपना भी है। हाँ, वाणी का पूजपना है। ऐसा कह के नहीं टाल सकते कि वाणी तो अचेतन है, अचेतन को नमस्कार का निषेध है कि नहीं? हाँ, बोले वाणी तो यहाँ पे वाणी तो काम कर ही रही है। वाणी चाहे हाँ, उसी में तो चेतन वस्तु है जो उसका बारे में जीव आदि के बारे में बताया। हमने आपको कल भी बताया था कि भगवान समुद्र में विराजमान है कि नहीं, तो वे तो बोलेंगे नहीं कि हम भगवान है। नहीं, वो तो वाणी से पता चल जाएगा कि भगवान का स्वरूप वाणी से ऐसा मालूम है। पड़ेगा, वे भगवान भी वाणी से ही समझ में आएंगे। हाँ जी। कि नहीं? और हम भगवान है, हम भगवान जैसे ही हैं, भगवान ही है, ये भी वाणी से ही आएगा जी। और हम किससे भिन्न है, किससे अभिन्न है, ये भी वाणी से ही आएगा। हाँ जी। हमारे अलावा यहाँ कितनी वस्तुएं और हैं कि नहीं, कहाँ है, कैसी हैं, ये सब कैसे आएगा? सब वाणी से पता चलेगा, सब वाणी से ही आएगा। भैया वाणी के कारण ही तो अरियंतर दृष्टि को ऊंचा रखा, सबसे पहले नमो अरियंतानम बोला। और क्या? और वाणी के कारण ही जो हितोपदेशी बनाया अरियंतर ने। और क्या? सर्वज्ञ वितराग तो सिद्ध भगवान भी है नहीं, लेकिन हितोपदेश ही नहीं है। और सर्वज्ञ वितराग अनंत भी है, लेकिन उनमें एक गुण और अधिक है। हितोपदेशी। हाँ, तो ऐसा जान के उन्हें प्रथम नमस्कार किया। नमो अरियंतानम। हाँ, कि नहीं? अब जब वाणी आई तो महिमा ही नहीं कि नहीं, ये कह रहे ना, उसका विवरण। वाणी तो अचेतन है, उसको सुनने पर क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, उसको सुनने पर। हाँ, सुन, अब सुनेगा कौन? हाँ, सुनेंगे तो हम सुनेंगे कि नहीं? और आप अभी क्या कर रहे हो? सुन ही तो रहे हो। सुन ही रहे हैं, सुनने से ग्रहण हो रही है ये वस्तु तो सारी। हाँ, उसको सुनने पर जीवादि पदार्थ का स्वरूप ज्ञान जिस प्रकार उपजता है। हाँ, कि नहीं? जी। सुनने पे ही तो मालूम पड़ा। सुनने पे पता चला कि क्या स्वरूप है जीव का, क्या स्वरूप है जीव का, कितने जीव, जैसे वाणी सुने, अब जैसे हमें तो ऐसा लग रहा था हम मनुष्य हैं कि नहीं, अब वाणी सुनी तो वाणी में लिखा है कि मनुष्य जीव है, उसी वाणी में लिखा है कि जो जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, चेतन लक्षण वाला है और शुद्ध चेतन है कि नहीं? हाँ जी। तो ये दोनों बातें कहाँ मिली? जिन वाणी में। हाँ, ठीक है ना, मिल गई। वाणी में। अब जो गुरु है उन्हें समझा दिया। हम समझ रहे थे मैं मनुष्य हूँ जी, तो गुरु ने कहा ये तो मिथ्या भाव है। हाँ, क्या? हाँ, ये मिथ्या भाव है, ये तो मिथ्या भाव है कि नहीं? फिर गुरु ने कहा इससे आश्रव होगा। क्या? हाँ जी, कि इस भाव से, झूठे भाव से आश्रव होता है, कर्मों का आना होता है। आश्रव होगा, तब हमें आश्रव समझ में आया। और आश्रव से होगा बंद, और बंद से आएंगी गतियां, और गतियों में मिलेगा दुख। क्या? हाँ जी, और गतियों का भाव है दुख, मिलेगा। हाँ, और आप क्या चाह रहे हो? सुखी होना। तो बोले इस भाव को परहेज करो। हाँ, ये भाव नहीं होगा तो फिर ये दुख नहीं होगा। हाँ, इस भाव को त्याग करो। हाँ जी, है ना? अब हमने कहा हम कैसे करें त्याग, इस भाव का, आश्रव का त्याग हम कैसे कर पाए कि नहीं? तब फिर वाणी आई, तब फिर गुरु ने समझाया कि आप समझ रहे हो मनुष्य जीव है, वो हम समझ रहे मैं मनुष्य हूँ कि नहीं, और वाणी कह रही है मनुष्य जीव है।
तो इसका मतलब है कि जो जीव चेतन लक्षण वाला है वो संसार अवस्था में इन शरीरों में मिलेगा। हाँ इसलिए शरीर से जीव का व्यवहार है। हाँ जी। तब हमें वो कथन समझ में आया। कौन सा? हाँ कि मनुष्य जहाँ मनुष्य वाणी नहीं ये मनुष्य जीव है, हाँ ये वाला ये कथन। कि नहीं, तब हमारी ये बात खत्म हुई कि मैं मनुष्य हूँ। अभी भी जीव नहीं दिखा। अभी तो ये समझ में आया कि जीव मनुष्य भाव है, वहाँ जीव है कि नहीं। अब फिर भगवान की वाणी में आया लक्षण कि जो जीव मनुष्य शरीर में विराजमान है कि नहीं, जिसके प्रदेश मनुष्य आकार फैले हुए हैं कि नहीं, वो चेतन लक्षण वाला है। इसलिए जो मनुष्य आकार दिख रहा है जिसमें पुद्गल के गुण है उससे वो अलग है। उसका लक्षण क्या है? हाँ, चेतन कि नहीं। अब उस चेतन में परमन है सहज ज्ञान और सहज दर्शन का। वह ज्ञान सुपर प्रकाशक है कि नहीं, जिसमें मनुष्य के आकार आदि, पुण्य पाप आदि, सुख दुख आदि और राग द्वेष मोह वगैरह के भाव हैं, मन के विचार हैं, भाषा है, क्रिया है, ये सब चेतता है। लेकिन चेतन अनुरूप नहीं होता कि नहीं। तब हमें क्या मालूम पड़ा? कि जीव है वो शुद्ध चेतन है। हाँ, जो एक तब वाणी का आश्रम कथन भी छोड़ना आया। हुआ हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी। ये लिखा है उसको सुनने पर जीवादि पदार्थ का स्वरूप ज्ञान जिस प्रकार उपजता है। तो उपजा कि नहीं ज्ञान? हाँ जी, पहले कह रहे थे कि मैं कविता हूँ, अब कह रहे हैं मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो उपज गया। हाँ जी। इसलिए वाणी का पूजपना है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, अब जे उपज गया ना तो इसलिए वाणी का पूज्य बना है। ऐसे वाणी पूजपना नहीं तो आप हम बोल अनंत काल से इसी में जी रहे हैं, शरीर में हूँ इस भाव में। अनादिकाल से दुख झेल रहे हैं, तो वो दुख खत्म करने का सुख स्वरूप कैसे सुखी हुआ जाएगा उसका पूरा बताता है, विवरण आता है इसमें, इसलिए जिनवाणी पूज्य है। हाँ, क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। हुआ कि नहीं पूजपना? हाँ जी। हाँ, कैसे हुआ कि सुनने पर जीवादि पदार्थों का स्वरूप ज्ञान जिस प्रकार उपजता है। हाँ जी। कि नहीं, पर जैसे ही वचन आए आपने जान लिया। हाँ जी। तो अनादि का अज्ञान मिटता हुआ दिख रहा है कि नहीं? मिटता हुआ दिख रहा है। हाँ, जिस अज्ञान के होने से क्या हो रहा था? चार गति हो रही थी। और चार गति का भाव क्या है? दुख। और आपका प्रयोजन क्या है? सुखी होना। तो इसका मतलब प्रयोजन सुखी होने का सिद्ध हो नहीं रहा था, और जो आप नहीं चाह रहे वो लगातार हो रहा था। हाँ जी भैया। जो आप नहीं चाह रहे हो वो लगातार हो रहा था। हाँ जी, हाँ जी, दुख हो। और जो आप चाह रहे थे वो हो भी नहीं रहा था, एक क्षण भर के लिए नहीं हो रहा था। हाँ, खूब प्रयत्न करके देखिए भैया। हाँ, उसमें आई ना देवसार गुरु की पूजा में क्षण भर को वो क्या है, निश्चेतन क्षण भर को पी लेता है। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मन को धो देता है। हाँ, क्षण भर को निज रस पी, क्या कहा? क्षण भर निज रस पी चेतन। हाँ, मिथ्या मल को धो देता है। हाँ, मिथ्या मल क्या है? हाँ, मैं आरती हूँ, ये है मिथ्या मल। हाँ, कितनी देर में धो देता है? क्षण भर को। हाँ, क्षण भर में, जो अनंत काल से नहीं गया जी। और फिर आगे क्या कहा था? आगे क्या कहा? कासायिक भाव विनष्ट किए निज आत्म अमरस पीता है। हाँ, कासायिक भाव नष्ट किए, जो अनंत काल से लेके आज तक दूर ही नहीं हो पाए। अनुपम सुख तब विलसित होता। हाँ, केवल रवि जगमग करता है। हाँ, तो ये प्रकट होता जी। हाँ, यही अरहंत अवस्था है। हाँ, ये कैसे हुआ ये लाभ? हाँ, जो मिथ्यामल को धोने से क्षण भर। और मिथ्यामल कैसे धोने में आया? हाँ, ये जिनवाणी से, हाँ, भगवान की वाणी वाणी से। हाँ, ये लिखा है भैया। आगम में जैसे जितना भी पढ़ा बीता था, जो भी जीव बिगड़ा हुआ था और सुधरा वो वाणी से ही तो सुधरा। और क्या?
आप अगर ऐसे मान लो हम कोई बात कहें कि नहीं, हाँ जी, तो अगर आप सबसे पहले प्रमाण उसे किससे करोगे? वाणी से। आप वाणी से। आप एकदम नहीं मानोगे। नहीं मानेंगे। हाँ, अगर आप कोई बात कहो तो हम भी नहीं मानेंगे। हाँ जी, नहीं मानेंगे। लेकिन जब वो बात वाणी में लिखी मिल जाए तो मान लेते। तो माने। आगम में मिल गई वो बात तो बहुत सच्ची हो गई। तो आप हमसे कहो, हम आपसे कहें, अब इसका न्याय कौन करेगा? जिनवाणी। हाँ, अब मान लो हम कह रहे हैं कि आत्मा रागी है और आप कह रहे हैं नहीं रागी नहीं है, आत्मा वीतरागी है हाँ कि जी, नहीं? अब इसका न्याय कौन करे? जिनवाणी। वाणी कर देगी, क्योंकि उसको सुनने पर जीवादि पदार्थ का स्वरूप ज्ञान जिस प्रकार उपजता है उसी प्रकार जानना वाणी का पूजपना भी है। तो वाणी अचेतन है, पुद्गल है, वाणी और पुद्गल को नमस्कार निषेध है, ये क्या ठहरा? वितर्क। क्या करे कविता जी? हाँ जी, वितर्क ठहरा फिर ये कि हाँ, जिनवाणी। ये तो वितर्क ठहरा। इसमें तक की कोई जगह नहीं है भैया। कोई अवकाश नहीं है। कोई औकात नहीं। हाँ, ये तो टोटल वितर्क है, हाँ जी। क्योंकि सारा लाभ मिल रहा है वाणी से। और फिर कोई ऐसा कहे कि वाणी तो पुद्गल है, ऐसे पुद्गल को नमस्कार निषेध है। और भैया भाई साहब कहते भी तो थे वचनों में इतनी ताकत है कि काया भी संभालती है और मन भी संभालता है। कौन क्या? अरे वो अभी चल रहा है ना वहाँ पे, नियम सार में चल नहीं रहा था, निकल गई अब पीछे। हाँ, परम समाधि के कथन में रे वचन और चरण क्रिया पर त्याग कर, वहाँ भी लिखा है वचन और उच्चारण क्रिया पर त्याग कर। क्योंकि वचन है वो दोनों तरफ बिगाड़ता भी है और सुधारता भी है। मन को विकृत कौन करता है? वचन कि नहीं? और जैसे और काया को कमांड कौन करता है? वचन। जैसे आप बैठे हो कि नहीं, हमने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए तुरंत। खड़े हो तुरंत, वहां पे जाओ, यहाँ करो, ये उठाओ, ये रखो, कैसे हो रहा है? वचन से। हाँ, मन भी संभल गया और काया भी संभल गया। हाँ। अब भगवान का वचन आता है तो उसमें ये बात आती है कि ऐसा जानो। भैया भाई साहब करते भी तो होता है खड़े हो जाओ, क्लास में खड़े हो जाते हैं तुरंत। हाँ, और खड़े हो गए। पढ़िए। उसका विवरण वाणी तो अचेतन है, उसको सुनने पर जीवादि पदार्थ का स्वरूप ज्ञान जिस प्रकार उपजता है उस प्रकार जानना, अर्थात वाणी का पूज्यपना भी है। कैसे है सर्वज्ञ वीतराग? अनंत धर्मणः, अनंत अति बहुत है, धर्मणः गुण जिनके ऐसे हैं। ठीक है ना? जी। मतलब जो प्रत्येगात्मना है कि नहीं? हाँ, प्रत्येगात्मना किस नाम से कहे गए? सर्वज्ञ वीतराग कि नहीं? जी। जो कैसे हैं, क्या लिखा है? कैसे हैं सर्वज्ञ वीतराग? कैसे हैं सर्वज्ञ वीतराग? उसका उत्तर आया अनंत धर्मणा। फिर क्या लिखा? अनंत माने अति, यानी बहुत हैं। धर्मणा माने गुण जिनके ऐसे हैं। मतलब भगवान है वे अनंत गुण वाले हैं। हाँ, उन भगवान की कोई ये खासियत नहीं है क्या? हाँ, वो अनंत गुण है उनमें। हाँ, वे अनंत गुण वाले हैं, अनंत विशेषताओं को धारण करे हैं कि नहीं? अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर है कि नहीं? और छायक चारित्र है कि नहीं? परम सम्यक्त है कि नहीं?
अगुर लघुत्व है, अवगानत्व है, सूक्ष्मत्व है कि नहीं, अव्यवहार है, ऐसे उनके क्या है? अनंत गुण है। हाँ, अनंत गुण है कि नहीं, उनको धारण किए हुए हैं क्या? हाँ, उसको उनको धारण किए हुए सर्वज्ञ वितराग। हाँ, ठीक है ना। जितने अच्छे अच्छे नाम है सब उन्हीं के नाम, उन्हीं पे घट रहे हैं कि नहीं। विष्णु पना है उनमें, महेश पना है कि नहीं, सब है। जगदीश हैं वे क्या, कौन? जी, सर्वज्ञ वितराग। हाँ, जगत के ईश्वर लोग सब दिखता। हाँ, जगदीश है आप में, ताते कहूँ जगदीश क्या। फिर क्या कहा? भावार्थ इस प्रकार है, कोई मिथ्यावादी कहता है कि परमात्मा निर्गुण है, गुण विनाश होने पर परमात्मा होता है। विनाश होने पर परमात्मा बना होता है। तो ऐसा बताओ क्या कह रहे हैं? ये और आवाज कैसी आ रही है? एक सेकेंड में बंद करती हूँ। क्या कह रहे हैं, पढ़िए। हाँ जी भैया। भावार्थ इस प्रकार है, भावार्थ इस प्रकार है, कोई मिथ्यावादी कहता है कि परमात्मा निर्गुण है, गुण विनाश होने पर परमात्मा होता है। सो ऐसा मानना झूठा है। क्या कह रहे हैं? जैसे नॉन जैन में यही कहते हैं क्या कि भगवान मतलब निर्गुण है। ये इस तरह से उनके उसमें कहते हैं ना, निर्गुण है भगवान। तो यहाँ पे वही इन्होंने उसका निषेध किया कि निर्गुण उनमें तो अति अनंत गुण है उनमें तो नहीं। यहाँ तो जी लिखा है ना कि कोई मिथ्यावादी कहता है। हाँ जी। क्या मतलब जिसने भगवान को तो जाना नहीं है, देखा ही नहीं, भगवान का स्वरूप नहीं जाना जिसने, भगवान का स्वरूप जाना नहीं है, हाँ जी, वाणी के द्वारा भगवान का स्वरूप जाना नहीं है, और वह कहता है कि भगवान तो निर्गुण है, परमात्मा है वो कैसा है? निर्गुण है, निर्गुण है कि नहीं। हाँ जी। फिर क्या लिखा? गुण विनाश होने पर परमात्मा होता है। अब इसका क्या अर्थ है? गुण विनाश होने पर परमात्मा होता है। ये मिथ्यावादी का कथन है ना, मिथ्यावादी कह रहा है ये। वो तो ठीक है, वो तो कह रहा है, लेकिन ये इसका अर्थ क्या है? गुण विनाश होने पर परमात्मा होता है। क्या कह रहे हैं सालू जी? जैसे शरीर से संबंधित वो बोल रहे हैं कि शरीर का तो अब नाश हो गया, अब शरीर तो यहीं रह गया, अब कुछ रहा ही नहीं, अब तो वो अब जो आत्मा है अब तो उसमें कुछ रहा ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जिसमें गुण नहीं है परमात्मा अपना है ही नहीं है, तो गलत है बात, झूठा भाव है। नहीं, ये पहले इस बात का खुलासा करो, इस बात को पहले समझो क्या कह रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि परमात्मा निर्गुण है, पहली बात कि नहीं। कोई मिथ्यावादी है, उसको मतलब भगवान समझ में नहीं आए कि नहीं, तो उसको ऐसा लगता है कि जो परमात्मा है वो निर्गुण है कि नहीं। फिर उसी का विचार ऐसा है कि गुण विनाश होने पर परमात्मा होता है। तो जो गुण ही नहीं है तो परमात्मा कैसा है? नहीं, वो बात नहीं है अभी तो आप इन दो बातों समझो। भाई साहब वो अनुमति वाले गुणों को अलग रखते हैं, द्रव्य को अलग रखते हैं, फिर वो कहते हैं कि आत्मा तो शून्य है, जब सब गुण विनाश हो जाते हैं तब वो शून्य है, वो परमात्मा होता है, ऐसा मानते हैं वो। तो
तो कौन से गुण विनाश हो जाते हैं? जो आत्मा में जो गुण है वे गुण अलग है और वो द्रव्य अलग है, इसलिए जो गुण है गुणों का विनाश हो जाता है, तब वो शून्यता को प्राप्त हो जाता है, यानी कि परमात्मा हो जाता है, ऐसा मानते हैं। तो वे गुण तो बताओ जो विनाश हो जाते हैं, तो ज्ञान- तब परमात्मा निर्गुण होता है। ज्ञान दर्शन, जैसे ज्ञान हो रहा था अब ज्ञान नहीं हो रहा। जो क्या दर्शन जो ऐसे जानना देखना जो हो रहा था वो नहीं होता फिर परमात्मा को, वो ऐसा मानते हैं। ये बात नहीं है। अच्छा, पुद्गल के गुण वैसे तो इसमें तो ये होना चाहिए कि पुद्गल के जो गुण उसमें नहीं है तो इसलिए निर्गुण है वैसे, लेकिन वो उसका उल्टा मान रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये कह रहे हैं कि परमात्मा निर्गुण है। पहली बात तो ये कहा है ना। अब उस निर्गुण को सिद्ध करने के लिए फिर उनका एक विचार है क्या कि गुण विनाश होने पर परमात्मा होता है। अब यहाँ पे हम जो जानना चाह रहे हैं कि वे कौन से गुण है जिनका विनाश होने पे परमात्मा होता है, ऐसा वो विचार रहे हैं। जी गुण भैया, चेतना, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर। अरे वो तो देखे ही नहीं है उनने, वो दिखे ही नहीं होता। वो देखा होता तब तो तरफ ही दिख जाए। तो देखने में तो फिर शरीर अरे भैया उनने देखा है ये सांसारिक जीवों में जो गुण दिख रहे वे क्या, राग द्वेष कि नहीं, सुख दुख कि नहीं, विकल्पात्मक ज्ञान कि नहीं, ये सब खत्म हो जाए तो वही परमात्मा है क्या। अच्छा, ये जो राग द्वेष के जो गुण दिख रहे हैं, जो ये शरीर के गुण, राग द्वेष के गुण दिख रहे हैं कि नहीं। हाँ जी। संसारी जीव झगड़ते लड़ते दिख रहे हैं कि नहीं। ये राग द्वेष मट जाए तो ये परमात्मा हट गया। किसी से स्नेह कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, किसी चीज को जान के सुखी हो रहे हैं, किसी चीज को जान के दुखी हो रहे हैं। हाँ क्या जी। तो ये क्या है। हाँ, तो ये सब गुण ये है गुण है हाँ, कि नहीं, गुण है ये सब खत्म हो जाते हैं कि नहीं, तो वही परमात्मा है। अच्छा। हाँ, और वो ये नहीं पता है तो पहले से ही अलग, ये तो पुद्गल के थे, हम थे ही नहीं जीव के गुण, तो ये तो समझ में नहीं आ रहा, उन्हें कुछ नहीं वो मालूम। स्वरूप तो पता ही नहीं था। एक धुन लगाए हैं कि नहीं, हाँ, कि इसके तो राग परमात्मा द्वेष निर्गुण है हाँ, कि नहीं। हाँ। और फिर ये कहा कि गुण विनाश होने पे परमात्मा होता है। अब जिसको क्रोध नहीं है वो समझ रहे वही परमात्मा है कि नहीं। जो सुख दुख पर जिससे सुख दुख नहीं होता वही कौन है, परमात्मा है। हाँ, जैसे विकल्पात्मक ज्ञान नहीं है वही परमात्मा है। अच्छा, जिसको विकल्प नहीं हो रहा, जिससे राग द्वेष नहीं हो रहा, क्रोध नहीं आ रहा, मायाचारी नहीं आ रही, ये सब अब सब खत्म हो गए तो ये परमात्मा हो गया। खत्म हो गए तो वो क्या परमात्मा है। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब बिल्कुल ही स्वरूप पता ही नहीं कि उसके गुण क्या है परमात्मा के असलियत में। हाँ, अगर वो पता चल जाता तो ये कहता ही नहीं ये गुण खत्म हो गए तो परमात्मा होगा। इसमें हाँ ये बात जरूर है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ दिख रही हैं वो परमात्मा में नहीं है कि नहीं। लेकिन सब गुणों का अभाव नहीं होता क्या। जी, वो तो ये कह रहा है कि परमात्मा निर्गुण है, निर्गुण मानना उसमें सुख है ना दुख है हाँ, कि नहीं। कोई गुण ही नहीं है। तो क्या करे आरती। हाँ भैया ठीक है, अब वो मिथ्यावादी है ना, तो उसे तो जय गुण दिखेंगे ना जो संसार अवस्था में दिख रहे हैं। वही तो यही तो दिख रहे हैं, आत्मा के गुण पे कहाँ दिख रहे हैं उसे। हाँ वो तो यही गुण दिख रहे हैं जो दिख रहे हैं, जो हमें आपको दिख रहे हैं वही दिख रहे हैं उसे हाँ कि नहीं। हाँ, वो संहार कर रहे हैं, वो रक्षा कर रहे हैं, ये गुण दिख रहे हैं उन्हें। हाँ यही दिख रहे हैं कि बोले ये सब बंद हो जाए वही परमात्मा है, ठीक है ना जी। और अब वो ये भी विचार कर रहा है कि जो ना सुखी हो ना दुखी हो वही परमात्मा है क्या। हाँ, ना सुखी हुए ना दुखी हुए, क्योंकि अब ये गुण रहे नहीं ना। हाँ, लेकिन अब ये बात सही है क्या। नहीं, वो तो मिथ्यावादी का कथन है ना भैया। अब वो तो ठीक है, लेकिन इसमें एक कमी क्या रही, जो वही परमात्मा है जो ना सुखी हुए ना दुखी हुए। तो भैया जो सुख दुख है ना, वो कर्म की वजह से है, तो वो जो आत्मा की गुण दिख रहे हैं, इसलिए गलत है ये। नहीं तो वही तो बता रहे तो, लेकिन इसमें ये बात सही है कि दुख परमात्मा को दुख नहीं होता, लेकिन परमात्मा को तो सुख तो होता है। हाँ, वो तो सुख का ही विनाश मानना है। लेकिन वो कौन से सुख का विनाश मान रहा है? नहीं सांसारिक सुख का, वो सुख तो पता ही नहीं उसे।
वो कुछ नहीं मालूम है, वो तो कह रहा है ना सुखी हो ना दुखी हो, वही परमात्मा है नहीं। जी तो हाँ जी परमात्मा दुखी नहीं हो रहा, ये बात तो सही है, हम्म लेकिन परमात्मा में सुख गुण तो है, वो ना सब हटा दिया सुख दुख में, क्या हाँ ठीक बात नहीं है है। समझ? हाँ जी, उनने तो कहा ना सुखी है ना दुखी है, भले ठीक है, उन्हें ये नहीं पता कि आत्मा के सुख गुण के बारे में पता नहीं है, हाँ, लेकिन पता उन्हें ही सुख नहीं है। गुण ही हटा दिया। अब वो गुण ही उसको सुखी भी नहीं होता, सब पता निर्गुण है, बस ना सुख होता है ना दुख होता है। तो आप परमात्मा बन के करेंगे क्या? हाँ तो बता, परमात्मा कौन बनेगा जब जब सुख ही नहीं होगा, तो सुख के लिए तो सब काम कर ही रहे हैं। हम्म हाँ ये बात जरूर है कि वो परमात्मा जो होता है उसमें जो सांसारिक गुण नहीं होते, क्या जी हाँ जी, जे सांसारिक गुण नहीं होते, जे सांसारिक सुख दुख। हाँ सांसारिक सुख दुख हैं जो वेदनी के हैं वे नहीं होते, हम्म कि नहीं। और और कर्म की वजह से जो भाव होते हैं कसाय आदि वगैरह ये नहीं होते, हम्म लेकिन उस परमात्मा के अपने जो गुण है वे तो होते ही हैं, जी क्या हाँ जी, जो सुख लक्षण, वो तो लक्षण है आत्मा का। हाँ। अब वो सब हटा रहा है, उसकी कल्पना में ये कुछ भी नहीं हो, कि नहीं। तभी तो वो कह रहा है गुण विनाश होने पर परमात्मा ना होता है, हम्म बिल्कुल खाली हो जाए, कि नहीं। शून्य। हाँ शून्य हो जाए, तो अब वो शून्य में और सुख दुख दोनों समेट लिए, क्या हाँ जी, तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, ना सुखी ना दुखी। तो बोले नहीं, दुख का तो विनाश हो जाता है लेकिन सुख का तो प्रकटपना होता है। और इतना कि अनादिकाल तक भोग करते रहते हैं उसी का, और क्या, इतना सुख होता है। और वो काय से लेते हैं अपना सुख, अपने से ही। अपने काय से। भैया आत्मा ही तो अनंत सुख रूप है, तो उसी से लेते हैं। वो सुख काय से लेते हैं, अपने सुख को वो काय से भोगते हैं। जानने से, अपनी आत्मा को जानते हैं भी। हाँ तो अपने जानने से, तो जानना भी तो है, वो भी तो गुण है। जी हाँ जी जी, तो अपने गुण से ही लेते हैं, ठीक बात है। हाँ हाँ, वो अपना सुख लेते हैं तो कैसे लेते हैं कि अपने ज्ञान से जानने लेते हैं, से। जान के लेते हैं, हाँ कि नहीं। तो देखो हाँ। जानना भी गुण निकला कि नहीं, और सुख भी निकला, जी ठीक बात है। कि नहीं। हम्म, और अहमपना होता है कि नहीं, हमपना नहीं होता। अपने का अपने में अहमपना, हाँ हाँ, प्रतीति, अच्छा प्रतीति, हाँ प्रतीति तो होती, जो जानता हाँ है उसी की तो हाँ प्रतीति है। विश्वास, वो भी गुण है, जी कि नहीं। आकार नाम का गुण है कि नहीं है, तो गुण से तो भरे हुए हैं, वो कह रहा है निर्गुण है, नहीं है समझ। हाँ जी भैया, वो गुण से तो वो भरे हुए हैं, ये सब गुण ही तो है, ज्ञान गुण है, सुख हाँ है। ये सब गुण ही तो है। हाँ जी, हाँ अब कुछ निर्गुण नाम है, ऐसे गुण कह तो अनंत है। हाँ निर्गुण ऐसे कह सकते हैं कि जो संसार अवस्था में गुण थे, कि नहीं, वे नहीं है। वे एक भी गुण नहीं है, इसलिए हाँ, निर्गुण वे है। एक भी गुण नहीं है, इसलिए निर्गुण है, लेकिन अपने अनंत गुणों से भरपूर है, हम्म कि नहीं। हम्म तो इसलिए कहा अनंत धर्मणस, क्या जी, अनंत धर्मणा। हाँ चेतन भाव में अस्थि है, नास्ति है, ये सब है कि नहीं मौजूद है। है, हम्म, कि नहीं। हाँ वे गुण नहीं है जो संसार अवस्था में थे, कि नहीं, जी शरीर धारण करना, कि नहीं। जी हाँ हाँ। और इंद्रिय ज्ञान वगैरह ये नहीं है, इच्छा वगैरह नहीं है, क्या संसार अवस्था में जो गुण थे वे गुण नहीं है, इसलिए तो निर्गुण कह सकते हैं, लेकिन कह आत्मा के सकते हैं। गुण तो हैं। हाँ जी हाँ लेकिन आत्मा के अपने गुण है, वही नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। जी और यहाँ पे वो मिथ्यावादी कहता है कि आत्मा निर्गुण है, तो उससे पूछे कैसे निर्गुण है, कि जो संसार अवस्था के गुण है सब खत्म हो जाते हैं, कि नहीं, तब आत्मा बनता है परमात्मा। हाँ, तो जिस सुख दुख सब खत्म हो जाएंगे। हाँ बोले सुख दुख सब खत्म हो जाते हैं, अब वो जी यहाँ पे भूल गया, हम्म क्योंकि दुख खत्म हो जाता है, ये बात सही है, लेकिन सुख खत्म नहीं होता, सुख तो गुण है। जी क्या करे कविता जी। जी, सुख गुण थोड़ी खत्म होता है, वो तो सुख तो है ही हाँ। आत्मा में, जानोगे तो सुख, जानना भी है, सुख भी है। हाँ और परमात्मा बने किस लिए, परमात्मा बनने का उपाय किस लिए किया। हाँ, सुखी होने के लिए तो किया था।
अब अगर सुख दुख सब कुछ नहीं है परमात्मा को। हाँ, ना सुख है ना दुख है कुछ, और ना कुछ नहीं, मतलब कुछ जानने में नहीं आ रहा उनके, कुछ नहीं। हाँ, ना सुख है ना दुख है ना ज्ञान है, कि नहीं? बोले तो फिर काय के लिए परमात्मा बनेगा कोई? हाँ, तो परमात्मा क्या है फिर? ऐसे थोड़ी है। हाँ, तो बोले ऐसा नहीं है कि जो सांसारिक अवस्था में कर्म के संबंध से जो गुण उत्पन्न दिखाई दे रहे थे वे नहीं है। हाँ, वो संसार वाले नहीं है, शरीर हाँ, के वे नहीं है। परमात्मा अवस्था में नहीं है, इसलिए तो निर्गुण कहा। हाँ जी। लेकिन अपने गुणों से भरपूर है। हाँ, क्या? अपने गुणों से परिपूर्ण है, पूरी व्याप्त। हाँ, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, छायक सम्यक्त, यानी परम अवगाढ़, छायक चारित्र, परम अवगाढ़ सम्यक्त, अव्ययवाद सुख, कि नहीं? इनसे भरपूर है, इनसे भरपूर है, ये कह रहे हैं। हाँ जी। पढ़िए। हाँ, भावार्थ इस प्रकार है कि कोई मिथ्यावादी कहता है कि परमात्मा निर्गुण है, गुण विनाश होने पर परमात्मपना होता है। हाँ, गुण विनाश होने पर सुख का विनाश हो जाए। हाँ तो सुख का आधार तो द्रव्य ही है, हाँ, कि नहीं? वो पता ही तो अगर गुण का विनाश होने पर द्रव्य के विनाश की आपत्ति नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। हाँ, हाँ, अगर सुख का विनाश हो गया तो द्रव्य जिस द्रव्य में हाँ, ये है, तो गुण किसका है? इसका आत्म द्रव्य का, आत्मा का। और ज्ञान भी। अब वो कहता है आत्मा तो परमात्मा तो निर्गुण है ना, उसे सुख है ना ज्ञान है, तो बस सब खत्म हो गया, तो कैसा परमात्मा? तो ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं। सुख और ज्ञान का आधार कौन है? हाँ, द्रव्य है। हाँ, द्रव्य। हाँ, और गुण विनाश होने पे तो द्रव्य विनाश की आपत्ति आएगी। हाँ, फिर तो लगेगा, फिर तो हो जाएगा, द्रव्य हटेगा जब गुण नहीं है तो। बोले ऐसा नहीं है। नहीं। संसार अवस्था में शरीर संबंध होने से कर्म के उदय से जो गुण दिखाई दे रहे हैं ना, गुण, हाँ, वो कर्म के हाँ, वे खत्म हो जाते हैं। हाँ, वो गुण नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा ही निर्गुण है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आत्मा बिल्कुल एकांत से निर्गुण है, नहीं। अपने गुण से भरपूर है। हाँ। पढ़िए। कोई मिथ्यावादी कहता है कि परमात्मा निर्गुण है, गुण विनाश होने पर परमात्मना होता है, सो ऐसा मानना झूठा है, कारण कि गुणों का विनाश होने पर द्रव्य का भी विनाश है। हाँ, अगर आत्मा में सुख का विनाश हो जाए, कि नहीं, अपने सुख को अपने ज्ञान से ले नहीं पाए, कि नहीं, ज्ञान का भी विनाश हो जाए, सुख का भी हो जाए, तो जिसका आधार तो द्रव्य ही है, हाँ जी। तो फिर द्रव्य का ही विनाश हो जाएगा। हाँ, फिर तो द्रव्य का ही विनाश हो जाएगा, और वो ऐसा होता है नहीं। हाँ, ऐसा निर्गुण नहीं है। नहीं। संसार अवस्था में जो कर्म संबंध से जो गुण दिखाई दिए थे वे नहीं है। हाँ जी। अब इस पूरी चर्चा का मतलब क्या निकला? कि भगवान की जो वाणी है वो सत्य है, भगवान की मतलब भगवान की वाणी का सहारा लेकर हम अपने शुद्ध स्वरूप तक पहुँचे। हाँ, मतलब है कि भगवान सर्वज्ञ की वाणी का सेवन करने पर क्या सुनने वाले को भगवान का क्या? हाँ जी। भगवान सर्वज्ञ की वाणी का सेवन करने पर सुनने वाले को भगवान का भी ज्ञान होता है और अपना भी ज्ञान होता है। यही वाणी का पूज्यपना है। जी जी। क्या? हाँ, यही वाणी का पूज्यपना है कि भगवान की वाणी सुनने पर सुनने वाले को हाँ, मतलब भगवान का भी ज्ञान होता है। हाँ जी, भगवान का भी ज्ञान होता है और अपना भी ज्ञान होता है। भगवान भी समझ में आ जाते हैं कि भगवान कैसे हैं, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, भगवान का स्वरूप जानने भी समझ में आ जाता है कि मैं कैसा हूँ। हाँ जी। तो ये दोनों लाभ हुए। इससे क्या हुआ? हाँ, इससे वाणी का पूज्यपना घटता है। हाँ, बस ये पूज्यपना है, पूज्यपना घटता है। ठीक है ना? जी। हो गया? हाँ जी, ये वाला तो हो गया, तो ये तीसरा तो कल ही शुरू करेंगे फिर, है ना? अब इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछो।
क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, आप ही सुनिए भैया। ठीक है ना? हाँ जी मतलब वाणी का पूजपना है, जी। क्योंकि वाणी, भगवान की वाणी, भगवान सर्वज्ञ की वाणी का सेवन करने पर जी सुनने वाले को भगवान का भी ज्ञान होता है हाँ जी, और भगवान का भी अपना भी ज्ञान। ज्ञान होता है। हाँ जी जी, उसी वाणी से भगवान का भी ज्ञान होगा और अपना भी ज्ञान होगा। हाँ, अगर वाणी नहीं हो तो भगवान का भी ज्ञान नहीं होता, नहीं हो और ही नहीं पाएगा। भगवान जैसे हम हैं वो भी ज्ञान नहीं होगा। हाँ, जी क्योंकि कोई भगवान कहते नहीं है कि हम भगवान हैं। नहीं जी। क्या? और भगवान विराजमान है मंदिर में, हमें आज तक समझ में ही नहीं आए थे क्योंकि हाँ। हमने उनकी वाणी नहीं सुनी थी। हाँ, जी अगर अगर आप मंदिर जी में भगवान विराजमान है, अगर आप पढ़ के नहीं जाओ दर्शन की विधि जी कि नहीं, जी, तो आप भगवान को जान ही नहीं पाओगे। नहीं जान पाए थे। जी ये लिखा भी है कि जो जी अनंत को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, जी, वो नियम से अपने को जानता है। हाँ जी। और तो उसी का भगवान को द्रव्य से जानना कि नहीं, जी गुण से जानना जी और पर्याय से जानना। जी, तो ये द्रव्य, गुण, पर्याय, ये शब्द कहाँ मिलेंगे? हाँ ये जिनवाणी नहीं मिलेंगे। हाँ, और तो कहीं मिलेंगे नहीं। और इनकी व्याख्या कहाँ मिलेगी? वो व्याख्या भी वही मिलेगी। कोई व्याख्या भी नहीं मिलेगी। जैसे द्रव्य है कि नहीं, हाँ जी हाँ जी। तो द्रव्य कैसे कहते हैं, कौन हम्म, बताएगा? हाँ भगवान ही ये जिनवाणी ही बताएगी कि हाँ। द्रव्य, अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। हाँ, जी गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं कि जी नहीं। जी, अब गुण कैसे कहते हैं जी, कौन बताएगा? ये भी जिनवाणी बताएगी। ये भी बताएगी जिनवाणी जी कि नहीं, जी जी, कि जो द्रव्य के संपूर्ण भाव और संपूर्ण अवस्था में रहते हैं वही द्रव्य गुण है वो कि ही नहीं। गुण है। जी, अब पर्याय कौन बताएगा? वो भी जिनवाणी बताएगी। हाँ, कि उन गुणों का जो परिणमन हो रहा है कि नहीं, उसे पर्याय कहते हैं। हाँ, वो उसी को पर्याय कहते हैं। तो ये तीनों एक ही हुए, द्रव्य, गुण, पर्याय। ये तो सत्ता का विस्तार है। हाँ जी, समझने के लिए। गीता का विस्तार है, सत्ता का जी, द्रव्य का, जी गुण पर्यायवत द्रव्यम। हाँ जी, जो गुण पर्याय को धारण करता है वो कि ये हुए है, वही द्रव्य है जी कि नहीं। जी, और अब ऐसे द्रव्य चेतन और अचेतन है। हाँ जी, ऐसे द्रव्य कैसे हैं? चेतन और अचेतन रूप से मिल रहे हैं। हाँ, अब उनमें 5 अचेतन है, 1 चेतन है। जी, अब उनकी संख्या है। हाँ जी, तो ये सब बातें कहाँ से मिलेंगी? हाँ, सब इसी जिनवाणी में मिलेगी। हाँ जी और जो अनंत भगवान विराजमान है, जिनके 40 गुण है जी, कि नहीं, ये कहाँ से मिलेगा? हाँ, ये भी सब वहीं से पता चल रहा है। सब वहीं से मालूम पड़ रहा है। हाँ जी, अब 46 में 42 तो हैं शरीर आश्रित। हाँ, शरीर, हाँ, और 4 हैं आत्मस्वरूप, जी, वो भगवान ही है, 4 गुण। हाँ जी, तो ये भी कहाँ से मालूम पड़ेगा? ये भी इसी जिनवाणी से मालूम होगा। हाँ कि नहीं। अब जो 46 हैं उसमें से 42 बता रहे हैं भगवान जीव रूप से विराजमान है। हाँ जी जी, वही कि नहीं? मिलेंगे। हाँ जी, हाँ। भगवान होंगे। जी, और जो 8 प्रत्याहार रखे हुए हैं ये बता रहे हैं कि जो विराजमान है जो केवल ज्ञानी है। हाँ जी जी, क्योंकि जो 8 प्रत्याहार कहाँ रखे जाते हैं? केवल ज्ञानी के ही पास प्रकट हाँ, होते हैं। केवल ज्ञानी के समीप रहते हैं ये। जी जी, और कोई के नहीं रहते। नहीं, तो वो केवल ज्ञान को बता रही हूँ। जी, अब उनके ज्ञान में लोक भी जानने में आ रहा है, भगवान स्वयं जानने में आ रहे हैं। जी, ठीक है, भगवान ना तो लोक रूप हो रहे ना अपने रूप। हाँ जी, इसलिए भगवान कैसे हैं? शुद्ध चैतन्य। तो देखो ये भगवान जिस समझ में जब आए, जब वाणी आई। जी, उनका स्वरूप तभी समझ में आया, हाँ। इसलिए स्वरूप अनुसार नहीं है। अब उनका स्वरूप समझ में आने के बाद अपना स्वरूप समझ में आया। हाँ, ये वाणी का पूज बना है। हाँ जी, ठीक। हाँ जी जी, ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लो